आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, आपकी हुजूरी में हम बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम लोग सीखें ये वचन, हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चोरी ना कर सके। खुदावंद, मैं अपने सुनने वाले, देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में, और आप सबको मैं हैप्पी फादर्स डे विश करता हूं। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जितने पिता इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको मैं एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की तरफ से हैप्पी फादर्स डे बोलता हूं। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के कलाम में से इसी विषय के बारे में देखेंगे, बाइबल क्या कहती है फादर्स डे के बारे में। क्या हमको सिर्फ साल में एक दिन इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए? क्या सिर्फ एक दिन अपने पिता को थैंक्स करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए? बाइबल क्या कहती है इस विषय के बारे में? हम लोग परमेश्वर के कलाम में से आज इसी चीज़ को समझेंगे। आज हर एक व्यक्ति जो है वो ब्लेस होना चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं लंबा जीऊँ और मैं तंदुरुस्त रहूँ, मैं सब कुछ अपनी लाइफ में एंजॉय करूं। क्या आप जानते हैं इन सब चीज़ों के लिए लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने तरीकों से, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? इस फादर्स डे की इम्पोर्टेंस के बारे में बाइबल क्या कहती है? मेरे प्रियो, हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपनी तरह से अपनी स्ट्रगल को फेस करेंगे, हम निकल जाएंगे। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है कि वचन के बीच में से जब तुम होके चलोगे तो तुम्हारी लाइफ दूसरों से अलग होगी। बाइबल कहती है, अगर आप देखते हैं पहला कुरिन्थियन 3 अध्याय, अगर उसकी 8 आयत को आप देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी को पाएगा। मेरे प्रियो,
आज मैं आपको बताऊंगा कि जिन चीज़ों के लिए आज लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इस फादर्स डे के ऊपर जो बाइबल सिखाती है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे आपकी लाइफ में वो स्ट्रगल नहीं होगी जो लोग सारी ज़िंदगी अपनी लाइफ में फेस करते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम लोग देखते हैं बाइबल में से एक अध्याय को जो हमें मिलता है डिट्रोनॉमी की किताब व्यवस्था विवरण, उसका 5 अध्याय, उसकी 16 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा, अपने पिता और माता का आदर करना जैसा कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। हालेलुया। बाइबल कहती है ऑनर योर पेरेंट्स। बाइबल कहती है अपने माँ बाप का आदर कर। आज हम देखते हैं फादर्स डे सेलिब्रेशन को, विच इज़ गुड, ये अच्छी बात है। अपने पिता को ऑनर करना, उसको कहीं बाहर लेके जाना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, ये अच्छी बात है। पर क्या सिर्फ आज ही के दिन ऐसा करना चाहिए? बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती कि अपने पिता और माता का आदर करना जैसा कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। इसका मतलब ये एक कमांडमेंट है, ये एक आज्ञा है, एक दिन के लिए नहीं है, ये आज्ञा है पूरी जिंदगी के लिए। लिखा है कि तू ऐसा करना क्योंकि यहोवा ने तुझे ये आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। इसका मतलब अगर तू प्रॉस्पर होना चाहता है, अगर तू लंबी आयु जीना चाहता है, अगर तू ब्लेस्ड होना चाहता है, तो तुझे अपने पेरेंट्स का आदर करना होगा, उनको ऑनर करना होगा, उनके साथ सही से चलना होगा। अगर तू ऐसा करेगा तब उसने कहा जो देश वो तुझे देता है। देश का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया बाइबल में, देश का मतलब एक तो लिटरल देश है, कंट्री है जहाँ पे हम रहते हैं, पर एक देश का मतलब उसमें है हमारी लाइफ, हमारा जीवन जिसको हम जीते हैं। उसने कहा जो लाइफ वो तुझे देता है उसमें तू ब्लेस्ड होने पाए। उसने कहा जो देश वो तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। हालेलुया। आज लोग ये चाहते हैं कि हमारा भला हो, लोग चाहते हैं हम प्रॉस्पर हों, लोग चाहते हैं कि हम प्रभावशाली हों। बाइबल में उसकी कुंजी बताएगी। उसने कहा अपने माता और पिता का आदर करना। अगर आप अपने पेरेंट्स को, अपने पिता को, जिसको आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं फादर्स डे, अगर सिर्फ आज ही के दिन के लिए आप ऑनर देते हैं तो वो काफ़ी नहीं। बाइबल क्या कहती है? अपने पिता और अपनी माता का आदर करना जैसा कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। हालेलुया। ये एक आज्ञा है, ये एक कमांडमेंट है। कई बार क्या होता है, जो चीज़ें पेरेंट्स ने, खासकर पिता के बारे में जैसे बाइबल बताती है, जो वो हमें एडवाइस करते हैं, जैसे वो चाहते अपनी लाइफ में हम जिएं, हम करें, हमारे लाइफ के उस पड़ाव में हमें वो समझ नहीं आती। पर जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है इंसान, जैसे जैसे वो खुद पिता बन जाता है, फिर उसको समझ आती है। क्यों? क्योंकि अब वो उस फेस में से निकल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ आज के दिन अगर इसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, पर जब आप खुद उस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि सिर्फ आज के दिन इसको सेलिब्रेट करना काफ़ी नहीं है।
कईयों को लगेगा कि मैंने आपको पुराने नियम में से बताया, डिटरोनॉमी की किताब में से, वो तो पुराना नियम है, वो तो पुरानी बात है। अब मैं आपको बताऊंगा नए नियम में इसको कैसे बताया गया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ, उसको ख़त्म करने नहीं आया। तो जिन चीज़ों को यीशु मसीह ने बोल के चेंज नहीं किया वो उसी तरह से आपको मिलेंगी बाइबल में ही। अगर आप देखते हैं एफिशियंस की किताब 6 अध्याय, वहाँ पे लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो, तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। बिल्कुल वही बात जो मैंने आपको डिटरोनॉमी में पढ़ाई। उसने कहा ये एक कमांडमेंट है, ये एक आज्ञा है तुझे दी गई। मेरे प्रियो, ऑनर योर पेरेंट्स, ऑनर योर फादर। उसने कहा ये एक आज्ञा दी गई है। क्यों? ताकि ऐसा करने से तेरा भला हो, तू बहुत दिन तक जीवित रहे, तू कुशल से रहे, बीमारियां तेरी लाइफ का हिस्सा ना हो, स्ट्रगल, ट्रबल, प्रॉब्लम तेरी लाइफ का हिस्सा ना हो। ये बाइबल की शिक्षा है। फादर्स डे के ऊपर लोग आज के दिन में अपने पिता को याद करते हैं, मिलने आते हैं या उसको कहीं बाहर ले जाते हैं, विच इज़ गुड, बट व्हाट अबाउट उसके अलावा? अगर आप 364 दिन 364 डेज अगर आपका कोई रिलेशन नहीं अपने पिता के साथ, अगर आप कभी बात नहीं करते, अगर आप उनको सिर्फ डोमिनेट करते हैं या आपको ये लगता है आपको कुछ नहीं पता, सब कुछ हमें ही पता है, बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल कहती अगर तू ऐसा करेगा, हो सकता है आप अपने पिता से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप ज़्यादा बुद्धिमान हो। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे वो यंग थे उस टाइम पे टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी, उस टाइम पे चीज़ें ऐसी नहीं थी। आज आपके और मेरे टाइम पे आज टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, हमें ज़्यादा लगता है चीज़ों को पता है, पर हमारे बाद में आने वाली पीढ़ी जो है वो हमसे भी ज़्यादा विजडम रखेगी इन चीज़ों के लिए। तो क्या अब हम सोचें कि हमें कुछ नहीं पता? नहीं मेरे प्रियो, बाइबल ये नहीं बताती कि तुम्हें अपने पिता और माता को तभी आदर करना है अगर वो वाइज तुम्हें लगते हैं। नो, ऐसा नहीं। उसने कहा अपने माता और पिता का आदर कर, अपने पिता को ऑनर कर। ये आज्ञा भी है और ये प्रतिज्ञा भी है, ये प्रॉमिस भी है। उसने कहा अगर तू ऐसा करेगा तू बहुत दिन तक जीवित रह पाएगा, जो देश तुझे दिया गया उसमें तू ब्लेस्ड रहेगा। आज लोग बीमारियों में हैं, कर्जों में हैं, घटियों में हैं, नशों में हैं, वो एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। कई बार आपको नहीं पता इसके पीछे की रूट क्या है। उसके पीछे की रूट यही है कि आपने अपने पेरेंट्स को ऑनर नहीं किया। बाइबल ये कहती है अपने माँ बाप का आदर कर, उनका ऑनर कर। ये आज्ञा भी है और ये प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। आज प्रॉब्लम क्या है? आज जिस वर्ड में हम रह रहे हैं, ये कौन सा वर्ड है? ये सोशल मीडिया का वर्ड है, फेसबुक, टिकटॉक। ये वो वर्ड है जो कि फेक है, जो दिखता कुछ और है, अंदर कुछ और है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, जो आप देख रहे हैं उस पर फेथ मत करो, वो डिसीव करने के लिए है। आज बहुत से सोशल मीडिया पे पिक्चर्स, वीडियोस अपलोड होंगे, बहुत से लोग बताएंगे मैं अपने पिता से कितना प्यार करता हूं। मैं नहीं कहता ये गलत है, पर आपका प्यार सिर्फ सोशल मीडिया वाला प्यार नहीं होना चाहिए। आपको सचमुच अगर आपको अपने पिता से प्यार है, अगर अपने पिता का आप ऑनर करते हैं, अपनी लाइफ में आप देखेंगे आप ब्लेस्ड होंगे दूसरों से कहीं ज़्यादा। आज ऐसे लोग हैं जो बहुत पिक्चर्स, बहुत कुछ वो डाउनलोड करेंगे, बहुत कुछ वो अपलोड करेंगे। कैसे आप जान लेंगे, कैसे पहचान लेंगे कि ये फेक है कि नहीं? उनकी लाइफ से। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा तुम उनके फलों से पहचान लोगे। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है अपने पिता का, अपनी माता का आदर कर, ऑनर कर, क्योंकि ये एक कमांड है और ये प्रॉमिस है। अगर आप इस तरह से चलते हैं तो फिर आपके फल बता देंगे। आज आप किसी व्यक्ति को देख के बता सकते हैं, शायद वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं होगा, पर आप उसकी लाइफ को देख के बता देंगे ये ब्लेस्ड है, इसकी लाइफ दूसरों से अलग है, ये दूसरों से ज़्यादा अधिक ब्लेस्ड है, ये फाइनेंशियली ब्लेस्ड है, ये फिजिकली फिट है, ये चीज़ों में बेहतर है दूसरों से। उसकी रूट क्या होगी? उसकी रूट यही होगी, क्योंकि मैंने आपको कहा ये वर्ड फेक है, ये दुनिया फेक है, पर वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन ही सत्य है। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही सच है और कुछ सच नहीं है। जो आप देखते हैं, देखी हुई चीजें डिसीव कर सकती हैं। शायद आप किसी के सोशल मीडिया के ऊपर डाली गई पोस्ट को देख के शायद आप सैड हो सकते हैं कि मैंने अपने पिता के लिए ये क्यों नहीं किया। मेरे प्रियो, हमें अच्छा करना है, दी बेस्ट देना है, पर उससे भी ज्यादा बढ़कर ये है ऑनर योर पेरेंट्स, ऑनर योर फादर। अगर आप उनसे प्यार करते हैं, रोज बात करते हैं, रोज मिलते हैं, उनकी बात को आप समझते हैं, उनके पास बैठते हैं, अगर आप इस तरह से चलते हैं, बाइबल कहती है जो देश मैंने तुझे दिया उसमें तू बहुत सालों तक अच्छे से रहेगा। क्या कहा उसने? उसने कहा, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि वे ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। उसने कहा ताकि वो तेरा भला करना चाहता है, ताकि धरती पर तू बहुत दिन तक जीवित रहे। हालेलुया। ये इसलिए है कि हमारा भला हो। क्यों फादर को ऑनर करना जरूरी है, क्यों मदर को ऑनर करना जरूरी है? ताकि हमारा भला हो, ताकि हम लोग ब्लेस्ड हों। हालेलुया। जो आप बोते हैं आप उसी को काटते हैं। जैसा आप आज कर रहे हैं, आपके बच्चे बिल्कुल वैसा ही आपके साथ करने वाले हैं। इसलिए ज़रूरी है बाइबल को पढ़ना, वचन के साथ जुड़े रहना। बाइबल बताती है तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे पिता के साथ कैसा होना चाहिए, माता के साथ कैसा होना चाहिए, भाई बहन के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, बच्चों के साथ। उसने कहा कैसा रिलेशन तुम्हारा होना चाहिए। अगर आप वर्ड ऑफ गॉड के साथ जुड़े हैं, वो आपको बताएगा कि क्या आपको करना है, क्या आपको अडॉप्ट करना है, क्या आपको छोड़ देना है। जब आप इस तरह से परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसने कहा तू अपने देश में बहुत दिन तक जीवित रहने पाएगा। आज कौन लोग दुखी हैं? आज कौन लोग प्रॉब्लम में हैं? क्या आपको लगता है जितनी पोस्ट आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वो सब लोग खुश हैं, सब लोग पीस में हैं? नहीं। मैं आपको बताता हूं, अगर आप नीति वचन देखते हैं 13 अध्याय, उसकी 13 आयत में क्या लिखा? उसमें लिखा जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। जो वचन को तुच्छ जानता है, जिसको लगता है कि वचन में लिखा है दैट्स ओके, हम अपनी लाइफ जिएंगे, हम अपने तरीके से देखेंगे, हमें ज़्यादा पता है। बाइबल कहती है जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। कौन सी आज्ञा? मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती है ये आज्ञा भी है और प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। जब आप इस तरह से चलते हैं, उसने कहा तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। अच्छे फल के लिए अगर आप बाइबल में देखते हैं ओरिजिनल भाषा में, क्योंकि मैं आपको अक्सर बताता हूँ बाइबल ओरिजिनली इब्रानी और ग्रीक भाषा में लिखी गई। अगर आप इब्रानी भाषा में इसका मतलब देखते हैं तो इब्रानी भाषा में क्या इसका मतलब? इब्रानी भाषा में
अच्छे फल का मतलब जो ओरिजिनल भाषा में लिखा है 9999 नंबर वर्ड है, जिसका मतलब है शालेम, जिसका मतलब है रिवॉर्ड, जिसका मतलब है फुल्ली रीपे, जिसका मतलब है फुल्ली रीपे करना, जिसका मतलब है उसको रीस्टोर करना, जिसका मतलब है श्योरली पे करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती जो आज्ञा को मानता है, जो आज्ञा को के डर में रह के चलता है, जो वचन के साथ बना रहता है, लिखा है कि उसको फुल्ली रीपे मिलता है, उसको श्योरली पे किया जाएगा। बाइबल कहती है उसको श्योरली रिस्टोर किया जाएगा। अगर आप इस तरह से चलेंगे, आप देखेंगे अपनी लाइफ को दूसरों से अलग। पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन आपके फ्यूचर की ब्लेसिंग को निर्धारित करता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि ये एक आज्ञा भी है और प्रतिज्ञा भी है। अगर आप परमेश्वर के वचन को तोड़ के सोचते हैं कि हम ब्लेस्ड हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं। तो आज के दिन में क्या करना सबसे इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पेरेंट्स को ऑनर देना, अपने पेरेंट्स के साथ समय को देना, उनके साथ एक मन रहना, उनको ऑनर देना। ये मत सोचो कि उनको नहीं पता या मुझे ज़्यादा पता। हो सकता है आपको ज़्यादा पता हो, पर आपको इस धरती पे लाने में पेरेंट्स का ही योगदान है। वही है जिनके कारण आज आप इस धरती के ऊपर जीवित हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से आप इस बात को देखेंगे कि आप सिर्फ एक दिन के लिए हैप्पी फादर्स डे बोल के इस चीज़ को भूल नहीं जाएंगे, पर आप परमेश्वर की ओर से दी गई इस आज्ञा और प्रतिज्ञा को अपनी लाइफ में हमेशा बना के रखेंगे। अपने पेरेंट्स को ऑनर करेंगे, उनके साथ वो समय देंगे, उनको वो ऑनर देंगे जिसके वो योग्य हैं। हालेलुया। फिर आप उनके साथ पिक्चर्स खिंचवाओ, उनको बाहर लेके जाओ, वो फेसबुक पे डालो, वो सोशल मीडिया पे डालो, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। पर एक्चुअली में अगर आपका रिलेशन उनके साथ नहीं है, तो ये फेक चीज़ें आपको आपकी लाइफ में हेल्प नहीं करेंगी। आपको पेरेंट्स का ऑनर इसलिए नहीं करना कि आज फादर्स डे है, आज मदर्स डे है। अगर आप हमेशा उनके ऑनर को करते हैं, बाइबल कहती है ये आज्ञा है, ये मेरी कमांडमेंट है और ये प्रॉमिस है मेरी ओर से, और वो प्रॉमिस को पूरा करेगा। उसने कहा तू अपने हिस्से को करेगा, मैं अपने हिस्से को करूंगा। आप लंबा जीना चाहते हैं, निरोग जीवन चाहते हैं, आप फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स को चाहते हैं, पर आप आज्ञा को पूरी नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आप इस फादर्स डे को, मदर्स डे को आप एंजॉय करें, पर एक दिन नहीं, एवरी डे, ताकि ये प्रतिज्ञा आपकी ज़िंदगी में पूरी होने वाली हो सके। हालेलुया। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। आप इन प्रोग्राम्स को दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में परमेश्वर के वचनों को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। आप इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं, आप इसमें भाग ले सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप संडे को, इतवार को परमेश्वर के भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की प्रार्थना सभा होती है, चेन प्रेयर होती है। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को, अपनी प्रार्थना के विषयों को हमें भेज सकते हैं। आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट asianchurchofchrist.org पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम मिल के दुआ करेंगे और मेरा ये फेथ है आपकी प्रार्थना का आंसर होगा, आप सेम नहीं होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो आपने परमेश्वर के वचन में से देखा, आप इसको अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, आप रिजल्ट को देखेंगे। आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा आपकी ब्लेसिंग्स में। परमेश्वर आपको
सर बनाएगा, क्योंकि ये वचन का वायदा है। उसने कहा मैं तुझे सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो, इस प्रार्थना को रिसीव करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के इस दिन के लिए। खुदावंद, इस वचन के लिए। तेरा वचन कहता है अपने माँ बाप का आदर कर, उनको ऑनर कर, क्योंकि ये पहली आज्ञा है और प्रतिज्ञा है। खुदावंद, आज जब तेरे लोगों ने तेरे वचन को सुना है, आज से जब ये अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पिता के साथ, जब ये खुदावंद अपने रिलेशन को रिस्टोर करते हैं तेरे वचन के अनुसार, खुदावंद इनके रिलेशन को मजबूत कर, ये अपने माँ बाप का आदर करें, ऑनर करें, ताकि जो देश, जो लाइफ तूने इनको दी है, वो खुदावंद इसमें बहुत सालों तक निरोग रह पाएँ, प्रफुल्लित रह पाएँ, प्रॉस्पर रह पाएँ। महान परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना है, आज जैसे तूने अपने लोगों से बात की है खुदावंद, आज ये वचन इनकी ज़िंदगी में जो बोए गए हैं, ये 100 गुना फलों को लेके आए। कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चोरी ना कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार मुझे देख रहे हैं खुदावंद, हर एक बीमारी इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाए। जिसने अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखा, ये हाथ नहीं तेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट बने खुदावंद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं हर बीमारी को इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट करता हूँ। सारी बीमारियां इनको छोड़ें और चली जाएं। अथाह कुंड और नरक की आग में यही उनकी सही जगह है। तेरे लोग ब्लेस्ड होने के लिए बुलाए गए, तेरी इमेज में बुलाए गए खुदावंद। तेरे लोग हील होने पाए, डिलीवर होने पाए और गवाही के साथ खड़े होने पाए। मैं तेरा दास होने के नाते तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन में बने रहिए, अपने पेरेंट्स का ऑनर करिए, एक दूसरे के साथ बने रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए। मेरा ये फेथ है, जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।